हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल दैट इज़ गेट इट क्लियर। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि आजकल हम कंप्यूटर में सीपीयू के बारे में पढ़ रहे हैं और सीपीयू में हम कंट्रोल यूनिट के बारे में पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, हमने कंट्रोल यूनिट के बारे में जाना था। कल हमने थोड़ा बहुत उसके बारे में बेसिक से इन्फॉर्मेशन ली थी। तो जो हमारे अगला जो मेन पार्ट है उसका हम उसको कवर अप करेंगे विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। तो देखते हैं कि हम कंट्रोल यूनिट में किन किन चीज़ों को देखने वाले हैं। फ्रेंड्स, आज जो है हम वो कंपोनेंट्स देखेंगे कंट्रोल यूनिट के। तो इसमें जो सबसे पहले कंपोनेंट आता है वो आता है आपका इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, इंस्ट्रक्शन डिकोडर, प्रोग्राम काउंटर, टाइमिंग एंड कंट्रोल लॉजिक, इनपुट फ्लैग्स और क्लॉक सिग्नल्स। ठीक है दोस्तों, मैंने आपके लिए ये वाले जो आपके टॉपिक्स हैं उनको इतने अच्छे तरीके से कवर अप कर रही हूँ कि कल को कोई भी क्वेश्चन आपके लिए फंसता है तो आप जो है उसको इजीली कवर अप कर सकते हैं अपने पेपर में। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर इसका थोड़ा सा ब्लॉक डायग्राम की क्या होता है। यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका बीच में कंट्रोल यूनिट है। यहाँ पर साइड में से आपके फ्लैग्स जो हैं वो कंट्रोल यूनिट की तरफ आ रहे हैं, मतलब यहाँ से इसकी तरफ कोई चीज़ जारी है, क्लॉक भी जारी है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर भी इसकी तरफ एरो है। बट ये क्या कर रहा है, ये कंट्रोल सिग्नल्स जो हैं उसको कंट्रोल बस की तरफ भी भेज रहा है और कंट्रोल बस की तरफ से यहाँ के लिए कंट्रोल यूनिट के लिए भी कुछ आ रहा है वापस। ठीक है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा कि जो कंट्रोल सिग्नल्स हैं वो फ्रॉम सिस्टम बस भी हो रहा है और टू सिस्टम बस भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो जो भी होगा आपका कंट्रोल बस क्या होती है इसके बारे में मैं आपको ज़रूर पढ़ाऊंगी जब हम बसेस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर इसके कंपोनेंट्स को देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आता है आपका अबाउट आई आर, दैट इज़ इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। ठीक है, तो दोस्तों जो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर होता है उसको हम करंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर भी बोलते हैं। ये आपके सीपीयू में जो आपका कंट्रोल यूनिट होता है इसका ये पार्ट होता है और ये क्या होल्ड करके रखता है, आपके इंस्ट्रक्शन को होल्ड करके रखता है। कौन सी इंस्ट्रक्शन जो करंटली आपकी एग्जीक्यूट हो रही हो, डिकोड हो रही हो या आपके प्रोसेसर के द्वारा एग्जीक्यूट की गई हो। ठीक है, तो जब भी आपकी प्रोग्राम एग्जीक्यूशन होती है तो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर जो होता है वो यूज़ होता है आपका इंस्ट्रक्शन वर्ड को स्टोर करने के लिए। ठीक है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर जो होता है वो आपका स्टोर करता है इंस्ट्रक्शन को, किन इंस्ट्रक्शन को जो उन्होंने फेच की होती है आपकी मेमोरी से। ठीक है, तो जो इंस्ट्रक्शन होती है दोस्तों ये आपका बाइनरी वर्ड और कोड होता है। ठीक है, जो डिफाइन करता है आपका कोई भी स्पेसिफिक ऑपरेशन जो होता है जो परफॉर्म होना वाला होता है। ठीक है, टू बी परफॉर्म। ठीक है, जो इंस्ट्रक्शन कोड होता है इसको आप ऑपरेशन कोड भी बोलते हैं, जिसको हम कभी कभी डोनेट करते हैं ऑप कोड के नाम से। ठीक है, जब भी हम इसको मशीन इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में डोनेट करते हैं। ठीक है, तो सीपीयू क्या करता है, इसको डिकोड करता है। ठीक है, कहाँ से, जब भी ये इसको इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट से लेगा और उसको एग्जीक्यूट कराने की कोशिश करेगा, कहाँ पर जो भी इसका डिज़ायर ऑपरेशन होगा। ठीक है, उसको क्या करेगा, उसको एग्जीक्यूट करवाने की कोशिश करेगा एज पर द इंस्ट्रक्शन जैसे सेट की गई हो। तो याद रखना कि इंस्ट्रक्शन रजिस्टर का काम क्या होता है, इंस्ट्रक्शन को होल्ड करके रखना। कौन सी इंस्ट्रक्शन जो करंटली आपकी एग्जीक्यूट हुई हो, डिकोड हुई हो या आपके एग्जीक्यूट की गई हो प्रोसेसर के द्वारा। ठीक है, तो फ्रेंड्स जनरली आप इसका बेसिक सा आइडिया थोड़ा सा इतना सा ध्यान रख के रखिएगा। ठीक है, तो अगले बात करते हैं हम इंस्ट्रक्शन डिकोडर की नंबर 2 पर। तो इंस्ट्रक्शन डिकोडर जो होता है ये भी आपके सीपीयू का कंपोनेंट होता है जो डिकोड करता है और इंटरप्रेट करता है किसके कंटेंट को, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के। अब आपको पता है कि इसका नाम क्या है, डिकोडर, मतलब ये डिकोड करेगा। बट क्या डिकोड करेगा, किसके कंटेंट को डिकोड करेगा, ये करेगा आपका इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के कंटेंट को डिकोड करेगा। ये क्या करता है, आपके जो भी सारी की सारी इंस्ट्रक्शन होती है उसको स्प्लिट करता है फील्ड्स की फॉर्म में। ठीक है, ताकि वो क्या कर जाए, कंट्रोल यूनिट की तरफ चले जाए और वहाँ पर वो इजिली इंटरप्रेट हो सके। ठीक है, तो इंस्ट्रक्शन जो डिकोडर होता है वो आपका किसका यूनिट होता है, किसका पार्ट होता है, वो होता है कंट्रोल यूनिट का। अगले बात करते हैं हम प्रोग्राम काउंटर की। जो प्रोग्राम काउंटर होता है दोस्तों ये एक स्पेशल टाइप ऑफ रजिस्टर होता है जो होल्ड करके रखता है एड्रेस को, किसके एड्रेस को, जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो आपकी मेमोरी से फेच होने वाली होती है। ठीक है, उसकी एड्रेस को क्या करता है, ये होल्ड करके रखता है। ठीक है, मतलब ये पहले ही होल्ड करके रख लेगा जो भी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो होगी वो फेच हो रही होगी
कि कौन सी इंस्ट्रक्शन जो है वो मैंने फेच करनी है आपकी मेमोरी से, ठीक है। ये वेट नहीं कराएगा आपको बिल्कुल भी, ठीक है। ये इसमें क्या होता है, जो प्रोग्राम काउंटर होता है ये इंक्रीमेंटेड होता है 1 से, ठीक है। मतलब 1 to 1, जैसे 1 2 3 4, ठीक है। जैसे जैसे ही इसके पास जैसे जैसे इंस्ट्रक्शन जैसे आएगा इसके लिए, तो ऑब्वियस सी बात है, ये तो मैंने बता दिया कि कोई भी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो भी इसने फेच करनी होती है मेमोरी से, उसके एड्रेस को ये पहले ही होल्ड करके रख लेगा। तो ये 1 बाय 1 इंक्रीमेंट के साथ चलता है, ठीक है। दोस्तों ये जो होता है आपकी इंस्ट्रक्शन आपके हमेशा जो फेच करता है वो मेन मेमोरी से ही फेच करता है, और जो प्रोग्राम काउंटर होता है आपका वो 16 बिट रजिस्टर होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, प्रोग्राम काउंटर जो होता है वो किसी भी चीज़ को कंट्रोल तो नहीं करता है, बट ये क्या करता है, होल्ड करके रखता है एड्रेस को, और किसके, जो भी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इसने फेच करनी है आपकी मेमोरी की, ठीक है। तो इससे इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो पेपर में पूछा जाता है, पेपर, ठीक है। तो याद रखिएगा। चलते हैं हम नेक्स्ट की तरफ, दैट इज टाइमिंग एंड कंट्रोल लॉजिक, ठीक है। ये वाली क्लॉक जो होती है, आप समझ रहे होंगे, टाइमिंग, टाइमिंग मतलब क्लॉक, ठीक है। तो जो क्लॉक होती है वो इनेबल करती है आपके कंट्रोल यूनिट को कि क्या आपने मेंटेन करके रखना है टाइम, टाइम को मेंटेन। आपको पता है ना कि कंप्यूटर जो होता है कितने फास्टली वर्क करता है, तो उसकी मैनेजमेंट के लिए ये सारी चीज़ें अंदर लगी होती है, ठीक है। तो जो आपका 1 माइक्रो इंस्ट्रक्शन और सेट ऑफ माइक्रो इंस्ट्रक्शन होते हैं वो आपके परफॉर्म होते हैं एक क्लॉक पल्स से, ठीक है। याद रखिएगा, 1 क्लॉक पल्स से ये क्या होते हैं, परफॉर्म होते हैं। अब बात करते हैं हम इनपुट फ्लैग्स की। इनपुट फ्लैग्स क्या करता है, इनपुट फ्लैग्स जो होते हैं इनकी ज़रूरत हमें तब होती है कि हमें जो भी एएलयू से पहले जो भी आउटकम आनी हो उसके बारे में पता चल जाए। अब आपको पता है कि एएलयू अपने ऑपरेशन परफॉर्म करता है, चाहे वो अर्थमेटिक हो चाहे वो लॉजिक हो, ठीक है। तो उससे पहले जो भी आउटकम होंगी उसके बारे में अगर हमने जानना है, डिटरमिन करवाना है, तो वो काम जो करवाएगा वो फ्लैग कराएगा, और एग्जैक्ट स्टेटस जो होता है प्रोसेसर का वो ये चीज़ हमारे को क्या करता है, बताता है, ठीक है। अब बात करते हैं हम क्लॉक सिग्नल्स की। तो क्लॉक सिग्नल जो होता है वो एक टाइप ऑफ का सिग्नल ही होता है जो आपका एक्सेलेट करता है, ऑसिलेट करता है हाई से लेकर लो स्टेट में, ठीक है। और ये क्या यूटिलाइज करता है, ये यूटिलाइज करता है 1 मेट्रो नोम टू कोऑर्डिनेट एक्शन ऑफ द सर्किट्स, ठीक है। तो दोस्तों जो आपका मेट्रोनोम होता है वो एक तरह का डिवाइस होता है जो प्रोड्यूस करता है साउंड और क्लिक, ठीक है। जो साउंड और क्लिक प्रोड्यूस करता है रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे, ठीक है। तो एक ये डिवाइस होता है। तो आप जो यहाँ पर नीचे बोला गया है कि जो वर्ड सिग्नल होता है उसके बहुत सारे मीनिंग होते हैं, जैसे कि ये यूज भी होता है ट्रांसमिट एनर्जी लेके जाता है ये, ठीक है। अगर ट्रांसमिट एनर्जी दैट कैरी इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो एनर्जी की ट्रांसमिशन करेगा, क्योंकि क्या करेगा, ये इन्फॉर्मेशन को कैरी करेगा एक प्लेस से दूसरे प्लेस के लिए, ठीक है। जो क्लॉक सिग्नल्स होते हैं उसको प्रोड्यूस किया जाता है क्लॉक जनरेटर के द्वारा। फ्रेंड्स ये वाला चीज़ तो आपके लिए इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि भाई इसको अलग 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 मीनिंग भी इसके होते हैं, बट आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, जैसे कि मैंने यहाँ पर हाई और लो स्टेट के बारे में बताया है यहाँ पर, ठीक है। तो दोस्तों यहीं पर ही आपका कंट्रोल यूनिट जो है वो ख़त्म हो जाता है। तो कल हम जो है इसका मेमोरी यूनिट पढ़ेंगे। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो गेट इट क्लियर चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। हैव अ गुड डे फ्रेंड्स।